सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एजुकेशन का चैप्टर 3 साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो आप इसके फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग? स्टूडेंट्स, साइकोलॉजी में पहले आपको लर्निंग के बारे में बताया जाएगा कि लर्निंग क्या होती है। लर्निंग इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू चेंज। लर्निंग इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू चेंज, मॉडिफिकेशन, डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट एंड एडजस्टमेंट। लर्निंग वो चीज़ है जिससे जो इंडिविजुअल होता है उसकी उसकी मॉडिफिकेशन होती है, उसकी एडजस्टमेंट होती है, उसकी लाइफ में हर चीज़ इम्प्रूव होती है, जैसे इम्प्रूवमेंट, एडजस्टमेंट, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन। ये सारे एक ही वर्ड्स हैं लेकिन इन्हें अलग अलग तरह से डिटरमाइन किया हुआ है। तो आगे आगे पढ़ते हैं। लर्निंग मीन्स टू गेन नॉलेज फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। अब लर्निंग बोल रहे हैं ये कि आप लर्निंग का मतलब है कि नॉलेज गेन करना थ्रू किसके, एक्सपीरियंसेस के। एक्सपीरियंसेस जैसे कि आप किसी भी चीज़ को करते हो तो बाद में आपको उसका अनुभव हो जाता है, उसका एक्सपीरियंस हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि जैसे कि कोई मशीन, एक आदमी है जो मशीन पे डेली काम करता है। जैसे आप गन्ने का रो पीते होगे तो गन्ने का रो वाला जो बनाता है गन्ने का रो, वो भी सुबह से लेकर रात तक मशीन पे लगा रहता है। तो उसको मशीन का क्या हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है कि कब मशीन को स्लो करना है, कब तेज करना है। तो इसी का मतलब है कि लर्निंग का भी मीन्स होता है कि नॉलेज से एक्सपीरियंस गेन करना। सॉरी, आई मीन्स एक्सपीरियंस से नॉलेज गेन करना। नॉलेज इज़ नॉट कन्फाइंड टू फोर वॉल्स ऑफ स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स, ये लाइन मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा बार समझा दी है, तो एक और बार फिर से समझा रहा हूँ कि जो लर्निंग का आप ये नहीं सोचो कि लर्निंग सिर्फ और सिर्फ जो आप सोचते हो, पढ़ते हो, एजुकेशन लेते हो वो सिर्फ स्कूल की या कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की चार दीवारों के अंदर तक ही है। इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये कभी ख़त्म नहीं होता। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ द चाइल्ड एंड कंटिन्यूज अप टू द लास्ट मोमेंट ऑफ डेथ। ये बच्चे के जन्म से ही शुरू होता है और साथ में ख़त्म होता है जब तक बच्चे की डेथ नहीं हो जाती। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आगे हैं ये अकॉर्डिंग टू स्किनर एंड अकॉर्डिंग टू गेट्स। तो स्टूडेंट्स, आपका एक सवाल होगा कि ये कौन है दोनों। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि जैसे कि बहुत से लोग हैं जो हर चीज़ के बारे में अपनी अपनी राय देते हैं, तो वैसे ही ये दो भी लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन यानी कि लर्निंग के ऊपर अपनी राय दी है। तो पहले आते हैं अकॉर्डिंग टू स्किनर। ये स्किनर भाई साहब, स्किनर चाचा ले लेते हैं। स्किनर चाचा बोलते हैं लर्निंग इंक्लूड्स बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन। तो स्टूडेंट्स, रिटेंशन का मतलब होता है कि आपकी किसी भी चीज़ को याद रखने की क्षमता। क्या? याद रखने की क्षमता। रिटेंशन होता है किसी भी चीज़ को याद रखने की क्षमता। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो आगे अब एक मिनट स्टूडेंट्स, इसको इरेज करने दो। और स्टूडेंट्स, ये जो एक्विजिशन होता है, एक्विजिशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा रखना। क्या? पाने की इच्छा रखना। रिटेंशन हो गया आपकी याद रखने की कैपेसिटी, याद रखने की कैपेसिटी। और एक्विजिशन हो गया किसी को पाने की चाह। तो ये जो स्किनर चाचा हैं ये बोल रहे हैं कि जो आपकी लर्निंग है वो पाने की चाह और याद रखने की क्षमता दोनों को ही साथ में रखता है, दोनों को इंक्लूड करता है लर्निंग प्रोसेस में। जो कि एक तरह से सही भी है, क्योंकि एक तरफ जब आप कोई चैप्टर लर्न करते हो या कुछ करते हो तो एक तरफ से आप एम गोल लगाते हो, अपना एम एफर्ट्स करते हो कि मुझे इस चैप्टर में फुल मार्क्स मिल जाए, मुझे टेस्ट में फुल मार्क्स मिल जाए। जो हो गया एक्विजिशन। और रिटेंशन हो गया कि आपको पूरा चैप्टर याद है। अब आपने जैसे 10वीं की, उसमें जो चैप्टर पढ़े आपको 12वीं तक भी याद है, तो वो हो गया रिटेंशन, आपकी याद रखने की कैपेसिटी। स्टूडेंट, जो पिछले खड़खड़ाने की आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर करना। मैं थोड़ी सी चाय पी रहा हूँ इसलिए थोड़े से इग्नोर मारो उसको। तो आगे आता है अकॉर्डिंग टू गेट्स, लर्निंग इज़ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। ये गेट्स चाचा ने भी सही बोला है कि जो लर्निंग है वो मॉडिफिकेशन है हमारे बिहेवियर की थ्रू एक्सपीरियंसेस। क्योंकि जैसे जैसे हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो उसके थ्रू हमारा बिहेवियर भी चेंज होता है,
हमारे स्किल्स में भी मॉडिफिकेशन आती है। तो स्टूडेंट्स आगे पढ़ने जा रहे हैं अब हम करैक्टरिस्टिक्स। ये दूसरा टॉपिक है स्टूडेंट्स, क्या है? करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। तो चलो स्टूडेंट्स अब हम शुरू करते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग भी। तो स्टूडेंट्स पहला पार्ट आता है लर्निंग इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। क्या? लर्निंग इज़ यूनिवर्सल इन नेचर मतलब लर्निंग सभी जगह पे है, पूरे यूनिवर्स में लर्निंग फैली हुई है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ऑल एनिमल्स लर्न। हाँ ये तो बात है कि सभी एनिमल्स जो होते हैं वो लर्न करते हैं, वो भी समझते हैं किसी चीज़ को, वो भी हर चीज़ को समझते हैं, उनको सोचते हैं। मैन इज़ ए रैशनल एनिमल एंड ही लर्न मोर। मैन भी एक तरह से एनिमल ही है लेकिन वो सबसे ज़्यादा समझता है। ये बात इन्होंने सही बोली कि जो जानवर हैं वो कम समझते हैं लेकिन जो इंसान है वो सबसे ज़्यादा समझते हैं। तो स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट्स रुकना ज़रा, ये मिटाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट मैंने जैसे कि और सभी एनिमल समझते हैं लेकिन जो मैन है वो एक अलग तरह का प्राणी है जो सबसे ज़्यादा समझता है। लर्निंग इज़ गोल डायरेक्टेड और पर्पोजिव। ये भी चीज़ है स्टूडेंट्स की जो लर्निंग है वो दो तरीके की चीज़ है कि जिसमें आप अपने एम्स डाल सकते हो, अपने एफर्ट्स लगा सकते हो और जो आपको आपके मकसद तक पहुँचाए यानी कि पर्पसफुल, ये आपको आपके गोल तक पहुँचाने में मदद करता है। चलो अब कैसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। when the purpose और गोल इज़ मोर क्लीन। जब आपका पर्पस जो होता है या गोल होता है जिसको आप अचीव करना चाहते हो, जैसे किसी भी फील्ड में किसी भी चीज़ की जॉब लेना चाहते हो, अगर आपका मन साफ है या जैसे साफ है, मैं थोड़ी सी हिंदी बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स तो शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ, ज़्यादा वो मत करना। अगर आपका मन साफ है या आपका गोल पूरी तरह से क्लीन है, आप कोई भी चीटिंग या कोई गलत काम नहीं करते इसको अचीव करने के लिए, तो जो लर्निंग प्रोसेस है द लर्निंग बिकम्स मीनिंगफुल एंड अफेक्टिव टू द लर्नर्स। जो लर्निंग है वो आपके लिए भी मीनिंगफुल बनती है कि आपको उसकी हर चीज़ का मतलब समझ आता है और जो दूसरे लर्नर्स होते हैं जो पढ़ते हैं उनको भी, उन्हें भी आपको देख के प्रेरणा मिलती है, वो भी आपको देख के लर्निंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षण उनको भी होता है, आकर्षित होते हैं वो सारे के सारे भी। तो स्टूडेंट्स अभी आगे आ गया लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये फिर से आया स्टूडेंट्स, ये अभी हमने पढ़ा था लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। क्या? लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। अभी आप बताओगे, मैं इसका मतलब नहीं बताऊंगा। मैं इस ग्रीन वाली लाइन का मतलब नहीं समझाता आपको, लेकिन ये जो ब्लैक वाली इसका मतलब समझा देता हूँ। वी ऑलवेज इंस्पायर टू लर्न मोर एंड मोर। क्या? वी ऑलवेज इंस्पायर टू लर्न मोर एंड मोर कि हम हर टाइम हर किसी चीज़ से प्रभावित होते हैं किसी नई चीज़ को सीखने के लिए। टू लर्न मोर एंड मोर, किसी ना किसी नई चीज़ को सीखने के लिए हम प्रभावित होते हैं। स्टूडेंट्स ये जो लाइन है आवर अचीवमेंट वाली, ये आप चाहो तो कर सकते हो या तो नहीं, क्योंकि मैं तो ये करूँगा नहीं, मैंने वैसे भी नहीं किया है, तो मैं इसको अपने से काट रहा हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा ईजी मिल जाए। तो जो करैक्टरिस्टिक्स है वो आपने सिर्फ 5 ही करनी है, बाकी की देखते हैं। प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर। तो प्रोग्रेसिव चेंज इन बिहेवियर की जो प्रोग्रेस होती है आपकी, वो आपके बिहेवियर में चेंजेस लाती है। लर्निंग ब्रिंग्स प्रोग्रेसिव चेंज। हाँ ये बात भी सही है कि जो लर्निंग होती है वो भी आप में प्रोग्रेसिव चेंज लाती है। इन बिहेवियर एज द इंडिविजुअल रिएक्ट टू द सिचुएशन। जैसे सिचुएशन होती है इंडिविजुअल को वैसे रिएक्ट करते हैं। एंड दी एंड दैट इज़ वाई लर्निंग इज़ नोन एज इम्प्रूवमेंट। और इसी वजह से जो लर्निंग है वो इम्प्रूवमेंट भी कहलाती है। स्टूडेंट्स आज थोड़ा सा गला ख़राब है इसलिए वो मत करना कि मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ। अगर अच्छे से समझा नहीं पा रहा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो चलो स्टूडेंट्स, लर्निंग इज़ मोटिवेटेड बाय एडजस्टमेंट। हाँ ठीक है। दी इंडिविजुअल हैज़ टू एडजस्ट टू न्यू एनवायरनमेंट। हर एक इंडिविजुअल को यानी कि हर एक आदमी को नए एनवायरनमेंट में सेटल होना ही होता है, चाहे वो पुराना ही क्यों ना हो या फिर नया क्यों ना हो, उसे सेटल होना ही पड़ता है। तो स्टूडेंट्स अब ये नया पैराग्राफ शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया था कि जो करैक्टरिस्टिक्स है वो आपने 5 ही करने हैं, तो आप 5 ही कर सकते हो। यहाँ पे ये 2 है, ये मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूँगा तो आप देख सकते हो। आगे आता है डिस्कस इन डिटेल द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग।
ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आपकी लर्निंग में प्रभाव डालते हैं, मतलब आपकी लर्निंग को बीच में डिस्टर्ब करते हैं? प्रभाव डालना, डिस्टर्ब करना, आकर्षित करना। देयर आर सेवरल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस लर्निंग प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं, मतलब कि कुछ चीज़ों के नाम दिए आगे जो आपकी लर्निंग को प्रभावित करते हैं। These includes motivation, intelligence, readiness, interest, attitude, self-concept, learning styles, and the impact of learning environment. ठीक है, ये भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सभी को बताता हूँ कि मोटिवेशन कैसे। मोटिवेशन, किसी भी चीज़ में आपको अगर कोई मोटिवेट करता है तो आपको उस जिस भी चीज़ में कर रहा है आपको उसमें बढ़ावा मिलता है, कि आपको अच्छा फील करता है कि मैं इस चीज़ में मोटिवेट कर रहे थे, मैं इस चीज़ में और आगे जाऊँ। तो आगे आती है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस लिमिट आपकी जो होती है वो पहले से सेट होती है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो रीडीनेस, आपको पढ़ने की ज़्यादा वो होती है। इंटरेस्ट, आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट होना या ना होना ज़रूरी नहीं है ये। एटीट्यूड्स, सेल्फ कंसेप्ट, लर्निंग स्टाइल थोड़े बहुत होते हैं स्टूडेंट, जैसे किसी को किसी के सामने बैठ के पढ़ना अच्छा नहीं लगता, या किसी को टीवी देखते देखते पढ़ना है, या गाने सुनते सुनते पढ़ना है। अब ये मत बोलना कि ऐसा होता नहीं है स्टूडेंट्स, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। एंड द इम्पैक्ट ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट, साथ में लर्निंग एनवायरनमेंट भी स्टूडेंट्स वो होता है कि बंदे को सही लर्निंग एटमॉस्फेयर मिलना चाहिए। Additional emotional and mental health as well as social interactions plays a crucial role in learning process. Additionally स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो जो इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ होती हैं एज वेल एज सोशल इंटरेक्शंस, ये बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं लर्निंग प्रोसेस में आपके। तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम ज़रा इसे पढ़ते हैं। मोटिवेशन इज़ ए क्रूशियल ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड लर्निंग। मोटिवेशन लर्निंग के पीछे एक ऐसी फोर्स है जो आपको पुश करती है आगे कुछ करने के लिए। व्हेन स्टूडेंट आर मोटिवेटेड दे आर मोर एंगेज्ड, फोकस्ड इन द लर्निंग एडवेंचरस। अ लैक ऑफ मोटिवेशन कैन हिंडर द लर्निंग प्रोसेस। जब स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाता है तब स्टूडेंट्स अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा फोर्स्ड हो जाते हैं कि हमें कोई मोटिवेट कर रहा है, उन्हें अच्छे अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हमें अच्छा लग रहा है, तो वो उस चीज़ पे और ज़्यादा काम करने के लिए बूस्ट किए जाते हैं। बूस्ट मतलब बढ़ावा देना। ठीक है स्टूडेंट्स, बूस्ट मतलब बढ़ावा देना। इंटेलिजेंस, लर्नर कॉग्निटिव एबिलिटी इंक्लूडिंग इंटेलिजेंस प्लेज अ क्रूशियल रोल। लर्नर की एक और फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट्स की इंटेलिजेंस की, उसका जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वो एक मेजर रोल प्ले करता है कि वो कैसे अपने दिमाग की किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। इन हाउ दे प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन, वो कैसे अपने दिमाग में किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, कैसे उसे समझता है। ओके स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंस द एबिलिटी ऑफ ग्रास्पिंग कंसेप्ट्स, मेकिंग कंसेप्ट्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। और इंटेलिजेंस लिमिट ये भी तय करता है कि आप कैसे किसी भी चीज़ के कंसेप्ट को जल्दी ग्रास्प करते हो, मतलब ग्रास्प करना मतलब कि उसको अपना लेना, समझ जाना। मेक कनेक्शंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। रीडीनेस एंड मैच्योरेशन, स्टूडेंट्स ये वाला आप खुद समझ जाओगे तो मुझे इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऊपर कर देता हूँ इसको। लर्निंग स्टाइल्स, अभी मैंने आपको लर्निंग स्टाइल समझाया था स्टूडेंट्स की। लर्निंग स्टाइल हर बंदे का डिफरेंट होता है। इंडिविजुअल हैव डिफरेंट प्रेफरेंस ऑफ फॉर हाउ दे लर्न। हर इंडिविजुअल का अपना तरीका है कि वो कैसे पढ़ते हैं, कैसे लर्न करते हैं किसी चीज़ को। रिकॉग्नाइजिंग एंड कैटरिंग टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स कैन एनहेंस द लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड इम्प्रूव आउटकम्स। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये हम पढ़ते हैं इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। एक मिनट स्टूडेंट्स, इमोशनल वेलबींग एंड मेंटल हेल्थ आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव लर्निंग। ये जो होते हैं ये मेजर रोल प्ले करते हैं कि आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है उसको कैसे अफेक्ट किया जाता है। इमोशनल और मेंटल स्ट्रेस में आपके जो फैक्टर्स होते हैं स्टूडेंट वो होते हैं लाइक स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन दैट कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट योर लर्नर्स एबिलिटी। आगे लास्ट में आ गया स्टूडेंट्स लर्निंग एनवायरनमेंट। द लर्निंग एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द फिजिकल स्पेस, रिसोर्सेज एंड क्लासरूम एटमॉस्फेयर कैन सिग्निफाई स्टूडेंट्स लर्निंग एनवायरनमेंट कैन एनहेंस फोकस एंड मोटिवेशन। स्टूडेंट्स जो लर्निंग एनवायरनमेंट होता है वो हर स्टूडेंट के लिए एक ज़रूरी चीज़ होती है। जैसे एक फिजिकल स्पेस होना कि वो अकेले हो या
उसको कोई भी तंग करने वाला ना हो, उसके पास सारे रिसोर्सेज हो, क्लासरूम एटमॉस्फेयर हो जो उसको हर चीज़ में समझने में या कंसेप्ट ग्रैस्प करने में मदद करता है. सो thank you for watching, students. This is for all. This is for today. Now we will come for next questions to next episode, and see you later. Thank you, and don't forget to like and subscribe and share. Thank you so much.